Hello everyone, hope you guys are doing great. Welcome to Management Recipes. Today I am presenting you a new recipe that is business communication. So don't forget to subscribe my channel for more update and hit the like button. Business communication is important topic for commerce management as well as UGC net students. तो हम स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी बिजनेस कम्युनिकेशन पर। सबसे पहले देख लेते हैं कम्युनिकेशन क्या होता है। तो हम उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू WH न्यूमैन एंड CF समर, कम्युनिकेशन के अंदर हम अपने आइडियाज़ को, ओपिनियंस को और इमोशंस को एक्सचेंज करते हैं दो और दो से ज़्यादा लोगों के साथ, जो कि शायद हम डेली लाइफ में करते ही हैं, आप लोग भी करते ही होंगे। आफ्टर दिस हम मीनिंग पढ़ लेते हैं कम्युनिकेशन का। वर्ड कम्युनिकेशन, जो कि लैटिन वर्ड कम्युनिज्म से आया है, जिसका मतलब कॉमन होता है। कम्युनिकेशन का मीनिंग है शेयरिंग ऑफ आइडियाज इन कॉमन, मीन्स विचारों को साझा करना। जो इसका डिक्शनरी मीनिंग है कम्युनिकेशन का, वो है कन्वे और एक्सचेंज करना, इंफॉर्मेशन को एंड आइडियाज को शेयर करना। नाउ वी डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन रेफर करता है उस कम्युनिकेशन को जो बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड होता है, जिसका मतलब होता है प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर प्रॉफिट अर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप कि ये कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन का मीनिंग समझ आ ही गया होगा आप लोगों को। नाउ मूव टुवर्ड्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। अगर अभी भी आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन होगा कम्युनिकेशन या फिर बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर, तो कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाने वाले हैं। फर्स्ट वन इज पर्पस। जब हम कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं तो देयर इज सम पर्पस एंड रीजन फॉर दैट कम्युनिकेशन। अगर हम एक एग्जांपल लें ऑर्गेनाइजेशन का, तो अगर वहाँ पे दो एम्प्लॉयज, मैनेजर और एम्प्लॉय आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उसके पीछे कोई तो रीजन होगा, पर्पस होगा उस कम्युनिकेशन के लिए। सो देयर इज सम पर्पस एंड रीजन फॉर द कम्युनिकेशन। सेकेंड वन इज इट इन्वॉल्व एटलीस्ट 2 पर्सन। कम्युनिकेशन करने के लिए इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है, दो या फिर दो से ज़्यादा लोगों के लिए। एटलीस्ट मिनिमम 2 लोग तो होने ही चाहिए कम्युनिकेशन के लिए। थर्ड वन इज इट्स अ 2 वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन 2 वे प्रोसेस होता है बिकॉज ऑफ फीडबैक रिप्लाई। जब एक पर्सन कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है तो उसको रिप्लाई फीडबैक में के फॉर्म में उसे कुछ चाहिए होता है, इसलिए वो 2 वे प्रोसेस होता है। फोर्थ वन इज डायनामिक प्रोसेस। बिजनेस कम्युनिकेशन इज डायनामिक इन नेचर बिकॉज बिजनेस कम्युनिकेशन चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सिचुएशन इन बिजनेस। नेक्स्ट इज मच मोर देन वर्ड्स। बिजनेस कम्युनिकेशन सिर्फ फैक्ट को ही नहीं बल्कि आइडियाज को, इमोशंस को भी कंटेन करता है। फॉर एग्जाम्पल टोन, फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर एटसेट्रा। And the last one is conversational. It consists of flow of messages through series of network. बिजनेस कम्युनिकेशन कन्वर्सेशनल इसलिए होता है क्योंकि इसमें फ्लो में मैसेजेस जाते और आते हैं और एक सीरीज होती है नेटवर्क की। आई होप आपके जितने भी डाउट्स होंगे अभी तक वो सारे क्लियर हो गए होंगे बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में और कम्युनिकेशन के बारे में। अब हम देख लेते हैं प्रोसेस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। Communication process is a continuous process and its involved 7 major elements: sender, encoding, message, channel, receiver, decoding and the feedback। तो एक एक करके हम सारे पॉइंट्स को, स्टेप्स को देखेंगे, जिसमें कि फर्स्ट वन इज सेंडर। सेंडर वो पर्सन होता है जो मैसेज को संचार करता है, मीन्स ट्रांसफर करता है और जनरेट करता है। सेंडर ही वो सोर्स है जो कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है। इसके बाद आता है एनकोडिंग।
जो मैसेज सेंडर के थ्रू जनरेट किया गया है उसे हम एनकोड करते हैं सिंबॉलिकली इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, पिक्चर एंड गेस्चर एटसेट्रा। एंड देन मैसेज, ये एक आइडिया, इंफॉर्मेशन, व्यू, फैक्ट, फीलिंग है, ये सेंडर के थ्रू जनरेट किया जाता है और इससे कम्युनिकेशन आगे बढ़ता है। आफ्टर दिस चैनल और वी कैन से मीडिया, एक मैनर में जहां एनकोडिंग मैसेज ट्रांसफर होता है, वो मैसेज जिस भी फॉर्म में सेंड किया हो, ओरली या फिर रिटन, उसके मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन में हम इंक्लूड करते हैं टेलीफोन, इंटरनेट, पोस्ट, ईमेल एटसेट्रा। कौन सा मीडियम यूज करना है वो चूज करता है सेंडर। नेक्स्ट वन इज डिकोडिंग। वो प्रोसेस है जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं सिंबल्स को, वो सेंडर ही ने एनकोड किया होता है। इन द सेकेंड लास्ट वन इज रिसीवर। ये लास्ट पर्सन है इस चेन का जिसको मैसेज सेंड किया जाता है सेंडर के थ्रू। एक बार रिसीवर रिसीव कर लेता है मैसेज को और सही प्रॉपर पर्सपेक्टिव में समझ जाए, उसे अकॉर्डिंग एक्ट करे, तभी कम्युनिकेशन का पर्पस सक्सेसफुल हो पाता है। एंड द लास्ट स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस इज फीडबैक। जब रिसीवर कंफर्म कर देता है सेंडर को कि उसने मैसेज रिसीव कर लिया और समझ भी आ गया, तो तब जाकर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज कंप्लीटेड। आई होप कि ये प्रोसेस भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कम्युनिकेशंस के फ्लोज की तरफ। Communication of flow in an organization. First one is downward communication and the next one is upward communication. तो पहले हम देख लेते हैं what is upward communication. अपवर्ड कम्युनिकेशन वो होता है जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है from lower level to higher ones, means lower level employees इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं हायर लेवल को। जो मोस्ट कॉमन सिचुएशन है उसमें एम्प्लॉयज कम्युनिकेट करते हैं मैनेजर से। एंड द नेक्स्ट वन इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, व्हाट इज द डाउनवर्ड कम्युनिकेशन? जब लीडर्स एंड मैनेजर कुछ इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं अपने लोअर लेवल एम्प्लॉयज के साथ, इट्स कॉल्ड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन और टॉप डाउन कम्युनिकेशन, or we can say communication from superiors to subordinate in a chain of command in downward communication। तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि मैंने नीचे वाला अपवर्ड कम्युनिकेशन पहले और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बाद में पढ़ा है। थर्ड इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन ऑल्सो कॉल्ड लेटरल कम्युनिकेशन, ये इन्वॉल्व करता है मैसेज के फ्लो को बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप्स जो कि सेम लेवल पर ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे होते हैं। इफ वी टेक एन एग्जांपल फॉर क्लियरिंग यू दिस पॉइंट, तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर हम एक डिपार्टमेंट का एग्जाम्पल लें तो उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ले लेंगे, लाइक HR डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, IT डिपार्टमेंट, जहाँ पे जो मैनेजर्स होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के सेम लेवल पे और वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। एंड द लास्ट वन इज डायगोनल कम्युनिकेशन। एक बिजनेस के अंदर जब डिफरेंट स्ट्रक्चरल लेवल पर इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है तो वो डायगोनल कम्युनिकेशन होता है। अगर इसे भी क्लियर करने के लिए हम एक एग्जांपल लें तो सेम वही हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का एग्जांपल ले सकते हैं, जहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट के डिफरेंट लोग एक दूसरे के साथ, किसी के भी साथ, वो अगर सेम लेवल पर नहीं भी हैं तो कम्युनिकेट कर सकते हैं। लाइक HR डिपार्टमेंट के मैनेजर फाइनेंस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ के साथ, सेल्स पर्सन के साथ, IT डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ के साथ, एक दूसरे के साथ सब लोग मिक्सअप होकर कम्युनिकेट कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड डायगोनल कम्युनिकेशन। Thank you so much for watching my video. If you having any query or doubt, you can tell me in the comment section.
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, एंड सब्सक्राइब माय चैनल।